तारक मेहता के उल्टा चश्मा के आज के एपिसोड में गोकुल धाम में फटा 5 लाख का बम। क्या हमेशा के लिए छिन जाएगी भिड़े की सेक्रेटरी वाली कुर्सी? सोसाइटी के चकाचक रेनोवेशन के जश्न में जब भिड़े को राजा की तरह सिंहासन पर बिठाया गया तो किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पर्दे के पीछे कितनी बड़ी तबाही इंतजार कर रही है। कॉन्ट्रैक्टर अरुण भाई ने 5 लाख का एक्स्ट्रा बिल थमाकर धमकी दे दी, हम बनाना जानते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं। और प्रोमो में जेठालाल के हंगामे और अंधली भाभी के ताने के बाद पोपटलाल ने सरेआम छाता हिलाकर बोल दिया, तुझे इस्तीफा देना ही पड़ेगा। शुरुआत होती है गोकुलधाम सोसाइटी के ऑफिस से। अरुण भाई के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकालते हैं। भिड़े उस लिफाफे को देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर उसे घूस दे रहा है। भिड़े चौंक कर पूछता है कि ये क्या, ये सीधा कैश दे रहे हैं आप? फिर क्या था, भिड़े अपने अंदर के राजा हरिश्चंद्र को जगा लेता है। वो अपना हाथ पीछे खींचता है, कड़क आवाज में बोलता है कि देखिए भाई, मैं वैसा सेक्रेटरी नहीं हूं। अगर आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे कैश ले लूं ताकि आगे से सोसाइटी का कोई भी काम हो तो वो आपको ही मिले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अरुण भाई अपना सिर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं कि अरे भाई, ये चेक भी नहीं है और ना ही रिश्वत, आप इसे खोल के देखिए तो सही। भिड़े कांपते हाथों से लिफाफा खोलता है, कागज को बाहर निकालता है। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर लिखी रकम पर पड़ती है, उसके होश उड़ जाते हैं। उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। भिड़े चिल्लाता है कि 5 लाख का बिल, ये किसका बिल है? अरुण भाई बड़ी ही शांति से बताते हैं कि आपके रेनोवेशन का। भिड़े का दिमाग सुन्न पड़ जाता है। वो भड़क कर पूछता है कि अरे, इस बिल का क्या मतलब है? आपका फाइनल पेमेंट तो हो चुका है ना? अरुण भाई के चेहरे पर अब एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो समझाते हुए बोलते हैं कि ये जो बिल है ना, इसका पेमेंट होने के बाद मेरा काम फाइनल होगा। देखिए, फाइनल बिल हमेशा फाइनल मेजरमेंट के बाद ही बनता है। जैसे कि वो सेल्फी पॉइंट जिस पे आप लोग फोटो लेते हो, ऑफिस के ऊपर का रूम, उसके ऊपर का टेरेस, सामने का टेरेस, पैरापेट और वो सोसाइटी का गेट जो पूरा तोड़ के नया बनाया गया है और उसके अंदर एलईडी लाइट्स डाली गई हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा काम हुआ है ना, उसका मिला के ये फाइनल बिल है और वो है पूरे 5 लाख रुपए। भिड़े का सिर चकराने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। बेचारे मास्टर जी का सारा गणित ही बिड़ह गया। वो बहस करते हुए बोलता है कि अरे अरुण भाई, हमारी तो लमसम बात हुई थी ना। इस पर अरुण भाई ऐसा तंज कसते हैं कि भिड़े का मुंह ही बंद हो जाता है। अरुण भाई बोलते हैं कि अरे भिड़े साहब, लमसम में तो आप मुझसे बाजू वाली सोसाइटी का भी काम करा लेंगे। देखिए, हम लमसम में काम नहीं करते, हम एरिया के हिसाब से काम करते हैं। आपका एरिया बढ़ गया तो बिल भी बढ़ गया। तारक मेहता के उल्टा चश्मा के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि सेक्रेटरी इतना बेबस हो जाए। भिड़े बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो गिड़गिड़ाने के लहजे में बोलता है कि अरुण भाई, आप समझ नहीं रहे हैं। मैंने सबको बोल दिया है कि सारा काम बजट में हुआ है। अब मैं उनको कैसे बोलूं कि 5 लाख एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे? अरुण भाई का दिल बिल्कुल नहीं पिसचता। वो साफ मना करते हुए बोलते हैं कि ये तो आपको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। मैं कल सुबह 9 बजे आऊंगा, आप 5 लाख का चेक तैयार रखना। भिड़े घबरा कर बोलता है कि अरे क्या तैयार, 5 लाख बोले हैं, 500 नहीं, और ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अरुण भाई अब अपनी असली औकात पर आ जाते हैं। वो धमकी भरे लहजे में बोलते हैं कि देखिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमने अपना काम अच्छी तरह कर दिया है, अब आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वरना क्या? वरना हम बनाना जानते हैं तो तोड़ना भी जानते हैं। अरुण भाई अपनी बात कहकर वहां से चले जाते हैं। भिड़े ऑफिस में अकेला खड़ा रह जाता है। उसके पसीने छूट रहे हैं। वो खुद से बड़बड़ाता है कि अरे देवा, कहाँ से लाऊंगा 5 लाख? बेचारे भिड़े को समझ ही नहीं आता कि इस राई का पहाड़ कैसे बन गया। एक तरफ 5 लाख का भारी भरकम बिल और दूसरी तरफ पूरी सोसाइटी का भरोसा। भिड़े बुरी तरह फंस चुका था। सीन तुरंत सोसाइटी के कंपाउंड में बदलता है। वहां एक अलग ही दुनिया चल रही है। सब लोग ढोल नगाड़ों और तालियों के साथ अपने सेक्रेटरी का इंतजार कर रहे हैं। माधवी भाभी भिड़े को आवाज लगाती हैं कि अहो, कहाँ हो आप? सब आ गए हैं, सब इंतजार कर रहे हैं आपका, आप आइए ना जल्दी। भिड़े ऑफिस के अंदर खड़ा कांप रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मैंने सबको वचन दिया है कि किसी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अगर ऐसी नौबत आई तो पैसे मैं अपनी जेब से भरूंगा। पर 5 लाख कहाँ से आएंगे? ट्यूशन पढ़ाने वाले मास्टर जी के पास इतना पैसा कहाँ से होगा? भिड़े अपने डर को छुपाकर भारी कदमों से कंपाउंड में पहुंचता है। जैसे ही वो बाहर आता है, पूरी सोसाइटी तालियां बजाकर उसका स्वागत करती है। सोढ़ी जोश में आकर बोलता है, ओए हमारे सेक्रेटरी जी और मेरे भाई साहब पधार चुके हैं। वेलकम मेरे भाई, हम सब कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। सच्चे मेरे भाई, आपने सोसाइटी का इतना प्यार और इतना अच्छा काम करवाया है। बबीता जी भी मुस्कुराकर बोलती हैं कि सोसाइटी इतनी अच्छी लग रही है कि मुझे तो डर है कहीं नजर ना लग जाए।
भिड़े उदास मन से धीरे से बोलता है कि नजर सोसाइटी को नहीं, मुझे लग गई है। अंजलि भाभी तुरंत बोलती हैं कि नहीं नहीं, नजर नहीं लगेगी, मैंने नींबू मिर्ची लगा लिया है। तभी रूपा भाभी सामने आती हैं। वो बोलती हैं कि भिड़े भाई साहब, आपने सच में कमाल का काम किया है। खुशी तो बहुत हो रही है, लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनते ही भिड़े के दिल की धड़कन रुक सी जाती है। उसे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। वो चौंक कर पूछता है कि क्या गड़बड़। रूपा भाभी हंसकर बोलती हैं कि अरे नहीं नहीं, कोई गड़बड़ नहीं हुई होगी, वो तो बस ब्लॉग के लिए मजाक कर रही थी। रूपा भाभी अपना कैमरा ऑन करती हैं, ब्लॉगिंग करते हुए बोलती हैं कि जय श्रीनाथ जी मेरे प्यारे फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे भिड़े भाई साहब को पूरी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। पूरी सोसाइटी मिलकर भिड़े को एक सरप्राइज गिफ्ट देती है। भिड़े मनी मन सोचता है कि जब इन सबको सच पता चलेगा ना, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो गिफ्ट खोलता है, उसमें उसके काम की सारी जरूरी चीजें होती हैं। भिड़े भावुक हो जाता है। वो सच में खुद को अपराधी मान रहा है। वो बोलता है कि सच कहूं तो मैं इस सम्मान के लायक नहीं हूं, मुझसे थोड़ी कमी रही गई है, आप प्लीज ये सब वापस ले जाइए। सोसाइटी वालों को लगता है कि भिड़े विनम्रता दिखा रहा है। इसे कहते हैं किस्मत का क्रूर मजाक। कोमल भाभी उसे समझाती हैं कि अरे मेरे भाई, आप कितने विनम्र हैं, आप गोकुलधाम के बेस्ट सेक्रेटरी थे और हमेशा रहेंगे। फिर अंजलि भाभी एक और बड़ा धमाका करती हैं। वो बोलती हैं कि अब हमारे गिफ्ट की बारी। हमारा गिफ्ट देखकर आपके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान आएगी जैसे मेरे चेहरे पर हाथी भाई के छोटे घुटने देख के आती है। वे लोग भिड़े के लिए एक आलीशान सिंहासन जैसी कुर्सी लेकर आते हैं कि आइए बैठिए बैठिए, ऐसा लग रहा है राजा अपने सिंहासन पर बैठा है। भिड़े उस शाही कुर्सी पर बैठ तो जाता है, लेकिन उसका मन अंदर से रो रहा है। वो मन में सोचता है कि अभी तो सब मेरी जय जयकार कर रहे हैं, पर कल जब सच्चाई पता चलेगी तो क्या होगा, मैं सबसे नजरें कैसे मिलाऊंगा, सबका मुझ पर से भरोसा उठ जाएगा। सेलिब्रेशन खत्म होता है, रात हो जाती है। भिड़े और माधवी भाभी अपने घर में होते हैं। माधवी भाभी भिड़े का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछती हैं कि अहो, आप ठीक तो है ना, इतने उदास क्यों लग रहे हैं। भिड़े झूठ बोलते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। वो मन में सोचता है कि माधवी कितने दिनों बाद इतनी खुश लग रही है, क्या मैं उसे सच्चाई बताकर टेंशन में डाल दूं। नहीं, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही इस मुसीबत का हल निकालूंगा। बेचारा भिड़े अकेले ही पूरे तूफान से लड़ने की कसम खा लेता है। उधर तारक मेहता और अंजलि अपने घर में बात कर रहे होते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की इस रंगीन दुनिया में हर खुशी के पीछे कोई ना कोई मुसीबत जरूर आती है। मेहता साहब का लेखक वाला दिमाग खतरे को भांप लेता है। वो बोलते हैं कि पता नहीं अंजलि, थोड़ा डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाली है। अंजलि पूछती है कि डर किस बात का। मेहता साहब समझाते हैं कि जैसे सुबह के बाद रात आती है, वैसे ही गोकुलधाम के जीवन में खुशियों के पीछे पीछे मुसीबतें भी आ जाती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अगले एपिसोड का ये हाई वोल्टेज प्रोमो देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेहता साहब के ही घर में पूरी सोसाइटी इकट्ठा हुई है। 5 लाख के बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो रहा है। भिड़े सबके सामने हाथ जोड़कर सफाई देते हुए बोलता है कि लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अचानक एक्स्ट्रा बिल ले आया तो मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन इस बार कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है।